हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग 14.4 प्रश्नावली के बचे हुए क्वेश्चन और उदाहरण करने वाले हैं। पिछले वीडियो तक हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन डिटेल में विद लॉजिक डिस्कस कर लिया था। अब तीसरा और आखिरी क्वेश्चन की बारी है और एक एग्जाम्पल जो काफी खास एग्जाम्पल था उसकी बारी है, तो वो हम लोग कंप्लीट करेंगे तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर अपना। अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। आसान है ये भी क्वेश्चन। देखो क्या है, पहला क्वेश्चन जो अपन ने किया था उस जैसा ही है तीसरा भी। निम्नलिखित सारणी किसी गांव के 100 फार्मों में हुए प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन दर्शाते हैं। ये टोटल फार्मों की संख्या 100 है। यहां पर ये क्वेश्चन में पहले से दे रखा है, आप टोटल करोगे तो भी 100 आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इस बंटन को अधिक के प्रकार के बंटन में बदलिए और फिर उसका तोरण खींचिए। बस इतना सा काम करना है। इसमें तो माध्यक निकालने को भी नहीं बोला, उसने सिर्फ ये बोला है कि इसको अधिक वाले प्रकार के बंटन में बदलो और उसका तोरण खींचो, मतलब ग्राफ बना दो, और कुछ नहीं करना। तो अधिक वाले में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैंने आपको पहले बताया है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बहुत डिटेल में अपन ने डिस्कस किया था कि भाई 50 से 55 में जाहिर सी बात है 50 से ही अधिक है। ये लाइन 50 से अधिक वाली है, 55 से अधिक वाली तो नहीं है ना, 55 से तो कम वाली है। 50 से 55 के बीच में अगर कोई चीज आ रही है इसका मतलब 50 से अधिक है वो, और 55 से कम है। हमें अधिक वाले से मतलब है, तो 50 से अधिक इस लाइन के लिए लिखेंगे, फिर 55 से अधिक, 60 से अधिक, 65 से अधिक, 70 से अधिक और 75 से अधिक। इस तरह का हम इसको कन्वर्ट करके बनाएंगे। तो मैं यहां बना देता हूं। आप सबसे पहले लिखोगे उत्पादन ही लिखोगे सबसे पहले, तो उत्पादन जिसमें आप 50 से अधिक, 50 और उससे अधिक लिखना चाहिए वैसे तो, 50 या उससे अधिक, 50 या उससे अधिक। और सेम ऐसे ही आगे के सारे 55 या उससे अधिक, सेम ऐसे ही 60 या उससे अधिक। मैं ऐसे ही बना देता हूं अब, 65 या उससे अधिक, 70 या उससे अधिक, 75 या उससे अधिक। ये मैंने लाइंस खींची है। एग्जाम में आपको पूरा लिखना है जैसे मैंने ऊपर लिखा है। मैं यहां जल्दी जल्दी के कारण लाइन खींच के बता रहा हूं, समझ में तो आपको आ ही गया है। लिखना एग्जाम में पूरा है आपको, ठीक है। उत्पादन के बाद आप लिखोगे फार्मों की संख्या, तो यहां आ जाएगी फार्मों की संख्या। भाई डिटेल में हमने समझ लिया था, लॉजिक वॉजिक सब हमने जान लिया था। अब शॉर्टकट की बारी है कि क्वेश्चन सामने आएगा तो कैसे एग्जाम में उसको सॉल्व करोगे। मैंने आपको बताया था कि अधिक वाले क्वेश्चंस अगर आए सामने आपके तो हमेशा रिवर्स डायरेक्शन में चलना है, यू डायरेक्शन में चलना है। मतलब पहले ये भरना है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अगर कम वाला लिखा रहता 55 से कम, 60 से कम, तो इस डायरेक्शन में चलते, ऊपर से नीचे चलते। यहां पर हम नीचे से ऊपर चलेंगे। ये हमने पहले क्वेश्चन में डिटेल में डिस्कस कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को एक बार देख लो पहले, आपको बेहतर समझ में आएगा उससे। शुरू करते हैं चलो। अब फार्मों की संख्या 75 या उससे अधिक, ये डायरेक्ट 16 आ जाएगा यहां पर, तो ये मैं लिख देता हूं 16। उसके बाद जैसे CF निकालते थे ना, ऊपर से नीचे से लेके आना है बस इसमें, तो ये एज इट इज ले लिया। 16 प्लस 38, 16 प्लस 38 डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं यहां पर, जो कि होता है 54 के बराबर। 54 और 24 मिलकर के होता है 78, 78 और 12 मिलकर के हो जाएगा 90, 90 और 8 मिलकर के हो जाएगा 98, और 98 और 2 मिलकर के हो गया 100। तो 50 या उससे अधिक टोटल कितने हैं ये, वैसे भी पता ही था अपने को कि 100 के बराबर हैं, ठीक है। अब लास्ट में ग्राफ बना देना है और कुछ नहीं करना है। तो ग्राफ बनाने के लिए 50 से 75 तक ये चाहिए और 16 से 100 तक ये चाहिए। तो मैं इसको तो मिटाता हूं, इधर ग्राफ बना देता हूं, जगह है जितनी उसको यूटिलाइज कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो ये तो हमारा y अक्ष पे जाता है फ्रीक्वेंसी, ये तो y अक्ष पे जाता है, ये अपना x अक्ष पे जाता है। तो x अक्ष पे 50 से 75 देख के आना है। सीधा शुरू ही 50 से हो रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि जब सीधा किसी और नंबर से शुरू हो तो ये जिगजैग लाइन बना दिया करो, इसको किंक बोलते हैं। इसका मतलब सीधा छलांग मार करके हम शुरू ही 50 से कर रहे हैं, इसका ये मतलब है, और कुछ मतलब नहीं है इसका। 50 के बाद आप सीधा लोगे 55, उसके बाद 60, फिर आ जाएगा 65, फिर 70 और लास्ट में 75। 75 तक हम जाने ही वाले थे यहाँ पे,
1 2 3 4 5 6, 6 यहां पर आ गए। अब फ्रीक्वेंसी की बात है ऊपर, फार्मों की संख्या यहां पर आ जाएगा फार्मों की संख्या y अक्ष पे, तो और x अक्ष पे आप उत्पादन ले लोगे, यहां पर लोगे उत्पादन। उत्पादन किसमें? किलोग्राम पर हेक्टेयर में, केजी पर हेक्टेयर, ये ब्रैकेट में। इस तरह से लिखना है सिस्टमेटिकली। अब फार्मों की संख्या 100 तक जा रही है मैक्सिमम, तो 10-10 के गैप पे ले लो। 100 तक तो बहुत ही बेस्ट है काम अपना, 10-10 के गैप में इजीली हो जाता है। तो यहाँ 10, ये 0 है, और ये 20 हो गया, ये 30, ये हो गया 40, 50, 60, 70, 80, 90, थोड़ा छोटा ही पड़ गया बल्कि, ये 100। ग्राफ पेपर पे तो आप आराम से बना ही लोगे इसको। अब बात करते हैं पॉइंट्स की। तो 50 पे 100 लेना है सीधा का सीधा, 50, इस पे लेके जाओ सीधा 100, 50 पे सीधा 100 यहां पर। तो ये हमने ले लिया 50 पे 100, पॉइंट मार्क कर दिया। 55 पे 98 लेके आना है, तो 55 पे 98, 98 कहाँ आएगा? इसकी 2 लाइन नीचे, तो बस एकदम पास में रहेगा, और ये सीधी लाइन इधर से यहां बना लेंगे अपन बाद में। आगे बढ़ते हैं। 60 पे 90 पॉइंट लेना है अपने को फार्मों की संख्या का। 60 पे 90 ये रहा, तो लगभग ये यहां पर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट 65 पे 78 आएगा, 75 से 3 और ऊपर, मतलब यहां लगभग आएगा कहीं पे, तो ये लगभग आई थिंक यहाँ आ रहा है ना, सीध में है ना। ये सीध का बड़ा पंगा है, ये दिखता नहीं है, ऐसा टेढ़ा दिखता है ना। आपको तो उधर से सीधा दिख रहा है, मुझे यहाँ से टेढ़ा दिखता है, तो मुझे सीध का अंदाजा नहीं लगता। आप ग्राफ पेपर पर बनाओगे एकदम सीधा बनेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना। अब 70 पे 54, 70 पे 54, तो 70 ये रहा, 54 हमें मिलेगा एकदम बीच में, तो 55 है उसके जस्ट नीचे, तो ये लगभग आई थिंक यहां तक आ रहा होगा, इतना बना दिया हमने। और लास्ट 75 पे 16 लेना है। 75 पे 16 तो यहाँ 15 और 1 16, ये लगभग यहाँ आएगा। ये हमारे बन गए सारे पॉइंट जितने भी थे। अब आप इसमें बस सीधी लाइन खींच दो स्केल से, ये दोनों पॉइंट्स को मिला दिया, स्केल से ये मिला दिया, स्केल से ये मिला दिया, स्केल से ये मिला दिया, और स्केल से ये मिला दिया। ये हमारा तोरण खींच दिया हमने। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं करना था, बहुत आराम से काम हो गया अपना। हालांकि क्वेश्चन में माध्यक निकालने को नहीं बोला है, लेकिन अगर बोल दे तो भी निकाल सकते हैं हम लोग। मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं, एग्जाम में जब तक ना पूछे अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, जितना पूछे उतना ही जवाब देना है। इस क्वेश्चन में हालांकि नहीं पूछा माध्यक, लेकिन मैं ऐसे समझाने के हिसाब से आपको बता रहा हूं कि कैसे निकालोगे। निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। यहां पर आपके पास 100 दिख रहा है ये, ठीक है, n का मान 100 है, हमें n/2 से मतलब होता है, जो कि 100/2 मतलब 50 के बराबर हो जाएगा। 50 आप देखो कहां दिख रहा है, ये रहा 50, एकदम सीधी लाइन बना लो इससे। y अक्ष पे जब 50 आपको दिख गया तो उसकी सीधी लाइन बना लो, उसको नीचे से जोड़ दो, नीचे। अब नीचे सीधी लाइन बना करके उसको देख लो कितना आ रहा है, वही अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। अब ये क्या है, थोड़ा इतना सिस्टमेटिकली ग्राफ नहीं बनाना, हो सकता है ये आंसर इतना सिस्टमेटिकली बोर्ड पे सही नहीं आए, आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे एकदम सही आएगा, उसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है, उसके आप चिंता ना करें, ठीक है। तो निकालना होगा तो इस तरफ माध्यक मिल जाएगा। ये तरीका होता है माध्यक निकालने का। अगर कोई एक ग्राफ बनाने को दे तो n जितने भी हैं उनका आधा कर दो, आधा लेकर के उसको यहां से यहां जोड़ दो, तो ये इसके अकॉर्डिंग 70 से 75 के बीच में कहीं आ रहा है। ग्राफ पेपर बनाओगे एकदम सही आएगा आपका। चलिए, ये हमने 14.4 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कम वाला या अधिक वाला ग्राफ बनाते हैं हम लोग। अब एक खास क्वेश्चन, अभी तक ऐसे क्वेश्चंस नहीं किए अपन ने जिसमें अधिक की टेबल दे रखी हो और नॉर्मल में कन्वर्ट करना पड़े या कम में कन्वर्ट करना पड़े। नॉर्मल से हमने कम और अधिक में कन्वर्ट करना सीखा है पहले और तीसरे क्वेश्चन में, लेकिन अधिक या कम वाली से नॉर्मल या दूसरे वाले में कन्वर्ट करना नहीं सीखा है। वो किस में सीखेंगे? उदाहरण बहुत अच्छा दे रखा है अपने को, उस उदाहरण में आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे किया जाता है। चलो उदाहरण देखते हैं, जो लास्ट उदाहरण बचा हुआ है अपना इस प्रश्नावली का, वो कंप्लीट करते हैं। बहुत ही अच्छा उदाहरण है नवा, देखो मैं पढ़ता हूं एक बार।
किसी मोहल्ले के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की 30 दुकानों द्वारा अर्जित किए गए वार्षिक लाभों से निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त होता है। तो से अधिक वाला बारंबारता बंटन दे रखा है, नॉर्मल वाला नहीं दे रखा है। नंबर एक बात, आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त आंकड़ों के लिए एक ही अक्षों पर दोनों तोरण खींचिए, इसके बाद माध्यक लाभ ज्ञात कीजिए। तो दोनों तोरण खींचने मतलब से अधिक वाला भी बनाना है, से कम वाला भी बनाना है एक ही ग्राफ पेपर पे, और फिर माध्यक भी बताना है। तो से अधिक वाले से अधिक वाला तोरण बनाना बहुत आसान है, लेकिन से कम वाला बनाना है अगर, तो पहले इस वाली टेबल को नॉर्मल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नॉर्मल मतलब 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, इस तरह से, और फिर उसके बाद उसको से कम वाले में बदलेंगे हम लोग। कैसे बदलते हैं वो मैं शुरू करता हूं। देखो, सबसे पहले तो नॉर्मल वाले में बदल रहा हूं। नॉर्मल वाले का मतलब हो गया, मैं पहले यहां लाभ लिखूंगा और फिर दुकानों की संख्या, दुकानों की संख्या, ठीक है। ये इस तरह से यूं बनेगा। लाभ दिख रहा है साफ साफ, 5, फिर 10, 15, 20, 25, 30, 35 से अधिक, 35 से अधिक 40 तक जाएगा, ये दिख रहा है साफ साफ। तो 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 यहां दिख रहा है तो यहां 35 आ गया, लेकिन इसने बोला है 35 से अधिक। इसका मतलब 35 से अधिक तो करो, 40 तक तो लेके जाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये लॉजिकल है, एकदम सिस्टमैटिक चल रहा है। आप देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, एकदम सही चल रहा है। दुकानों की संख्या देखते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, पहले क्वेश्चन से बता रहा हूं मैं आपको, कि जब भी से अधिक वाला पैटर्न चल रहा है तो उल्टा चलना पड़ेगा, उल्टा चलना पड़ेगा, नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा, नीचे से ऊपर जाने का। अब नॉर्मल में कन्वर्ट करने का क्या तरीका, भाई नॉर्मल में था तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए जोड़ते थे, ऐसे होता तो इसको इसमें बदलने के लिए नीचे से जोड़ते चलते थे। अब नीचे से घटाते चलेंगे, बस इतना ही काम है, घटाते चलना है। तो सबसे पहला वाला तो फिक्स है, 3 लिख दिया अपन ने। फिर 7 में से 3 घटाए, 4 आ गया। 10 में से 7 घटाए, 3 आ गया। 14 में से 10 घटाए, 4 आ गया। 16 में से 14 घटाया, 2 आ गया। 28 में से 16 घटाया, 12 आ गया। और 30 में से 28 घटाए तो 2 आ गया। आप अब आराम से इसका टोटल करके देख लो। अगर इसका टोटल वापस से आपका 30 आ गया, इसका मतलब आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करी, अदरवाइज करी है। तो 12 और 2 14 और 2 16, 16 और 4 20, 20 और ये 10 30, टोटल 30 आ रहा है, मतलब कैलकुलेशन भी सही करी है अभी तक तो अपन ने। नॉर्मल में कन्वर्ट कर दिया। इसका डायरेक्टली कोई यूज नहीं है, लेकिन इससे से कम वाला बन जाएगा, उसका यूज है ग्राफ में। तो से कम वाला बनाने के लिए नॉर्मल वाले को से कम में बदल रहे हैं हम लोग। कैसे बदल रहे हैं देखो, जगह की थोड़ी शॉर्टेज रहेगी यार ग्राफ पेपर के लिए, तो चलो करते हैं जो भी है। लाभ इधर लिखा, दुकानों की संख्या यहां आ गई, और ये बना दिया अपन ने पूरा। अब आप लिखोगे इससे से कम में, तो 5 से कम तो नहीं बैठेगा, क्योंकि 5 से तो ज्यादा ही है। ये 10 से कम है, 5 से 10 मतलब 10 से कम। 5 से कम तो नहीं लिख सकते ना, 5 से 10 के बीच में 6 7 8 9 आता है, वो 5 से कम तो नहीं है, 10 से कम है। तो 10 से कम, इस लाइन को लिखोगे 10 से कम। उसके बाद 15 से कम, ऐसे ही बढ़ते जाना है। 20 से कम है 15 से 20 का मतलब, फिर आएगा 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, और लास्ट में 40 से कम। 35 से 40 का मतलब 40 से कम। 1 2 3 4 5 6 7 या 12 है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने आपको ये बताया है कि नॉर्मल से जब इसमें कन्वर्ट करोगे या से कम के साथ डील करना है, तो ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं। शॉर्टकट ये है, ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं और जोड़ते जाना है सिंपल में। तो सबसे पहले तो 2, 2 और 12 14, 14 और 2 16, 16 और 4 20, 20 और 3 23, 23 और 4 27 और 3 30। ये हमारे पास कंप्लीट आ गया। अब हमने
से अधिक वाली भी लिखी हुई है, से कम वाली भी लिखी हुई है, हमें सिर्फ ग्राफ बनाना है और कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, ग्राफ बनाना है बस। ग्राफ बनाने के लिए बस जगह ढूंढ रहा हूं मैं, मिल जाए तो बढ़िया है। कैसे एडजस्ट करें, नीचे तो नहीं बैठेगा, मुझे ये मिटाना पड़ेगा बीच वाला, वैसे भी इसका यूज नहीं है, यूज है इसका और इसका, तो बीच वाले का कोई यूज नहीं है, इधर ग्राफ बना लेंगे अपन। मैं मिटा देता हूं इसको। देखो ग्राफ बनाते हैं, ये हमारी y अक्ष हो गई, ये हमारी x अक्ष हो जाएगी, और x अक्ष पे 5 से लेकर के 35 नहीं 40 तक जाना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग, तो 40 तक कर लो इसको जो भी है। यहाँ तो 0 से शुरू हो गया, 5 10 15 20 25 30 35 और ये 40। किसको लिया अपन ने, लाभ को लिया। यहाँ लाभ है लाख रुपयों में, लाख रुपयों में, ये हमने x अक्ष पे लिया है। हमेशा y अक्ष पे फ्रीक्वेंसी या कह लो बारंबारता या संचयी बारंबारता को लिया जाता है, जो कि दुकानों की संख्या है। तो यहां पर आप लोगे दुकानों की संख्या, दुकानों की संख्या। मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में, फिर से मैं भूल गया, तीसरे वाले उदाहरण में मैंने पैमाना नहीं लिखा था। पैमाना आपको जरूर लिखना है हर बार हर ग्राफ में, तो मैं यहाँ लिखूंगा पैमाना, एक बार पहले मैं बना दूं फिर पैमाना लिखूंगा मैं पहले, है ना। दुकानों की संख्या 30 तक जा रही है, 30 तक जा रही है, तो एक काम करो 5-5 का गैप ले लो, बेटर है। 3-3 का गैप लेना तो ठीक नहीं रहेगा, 5-5 का ले लो, 5 10 15 20 25 और ये 30। अब मैं पैमाना लिखता हूं पहले, जगह की थोड़ी शॉर्टेज है, इधर उधर ही लिख रहा हूं मैं, आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग। पैमाना x अक्ष पर, x अक्ष पे आप देखो तो 1 सेंटीमीटर बराबर 5 लाख रुपए है, लाख रुपए में दिख रहा है ना लाभ, 5-5 का गैप है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 5 लाख रुपए, ये पैमाना लिया है अपन ने। और y अक्ष पे कितना लिया है, y अक्ष पर अगर बात करें तो 1 सेंटीमीटर बराबर 5 दुकानें, 1 सेंटीमीटर बराबर 5 दुकानें, ये हमारा पैमाना हो गया। ठीक है, जरूरी है लिखना, हमेशा ध्यान रखें इसको। अब ग्राफ बना लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं बचा, आराम से हो जाएगा। सबसे पहले तो से अधिक वाला ही बना लेते हैं, तो 5 पे हम 30 पे जाएंगे सीधा, 5 पे आप जाओ 30 पे, ये पहुंच गए हम, मार्क कर दिया। 10 पे जाओ 28 पे, 10 पे 28, 28 का मतलब 2 3 4 5 6, यहाँ कहीं आएगा 28, यहाँ ले लो आप, सही आ रहा है ना, थोड़ा सा शायद इधर आएगा, ये 10 पे 28 आ गया। 15 पे आप 16 ले लो, 15 पे 16, 15 के 2 ऊपर आएगा 16, यहाँ 15.5 फिर 16, तो ये लगभग यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, 20 पे 14, 20 ये रहा, 14 हमारे पास 15 से थोड़ा सा नीचे, 2 लाइन नीचे रहेगा, क्योंकि 5-5 का गैप है ना, इसलिए 2 लाइन नीचे रहेगा वो, ये हो गया 14। 25 पे 10 लेना है साफ साफ, 25 पे सीधा 10 ले लो, 10 तो साफ सुथरा दिख ही रहा है अपने को, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 30 पे 7 लेना है, 7 मतलब ये हो गया 6, ये हो गया 7, तो ये 2-2 में चल रहा है हिसाब किताब, ये 7 हो गया। क्योंकि 5 से 10 के बीच में 10 लाइन्स होती हैं, तो 2 लाइनों को 1 पॉइंट मानेंगे, तो 6 ये हो गए, 7 ये हो गया, है ना। 35 पे कितना लेना है, 3, 3 का मतलब 1 2 3, ग्राफ पेपर पे तो क्या है क्लियरली दिखेगा आपको, अब यहाँ ग्राफ पेपर नहीं है तो मैं लाइन बना बना के जुगाड़ में चला रहा हूँ काम। अब आप इनको मिला दो बस, और कुछ नहीं करना है। ये पॉइंट यहाँ से मिला स्केल से, इसको यहाँ से मिला दिया, इसको यूं मिला दिया, यूं मिला दिया, यूं मिला दिया और यूं मिला दिया, स्केल से मिलाना है सिंपल में, पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, ये हमने से अधिक वाली बना दी। अब से कम वाली बनानी है। से कम वाली में 10 से शुरू हो रहा है, 2 पॉइंट पे जाना है, 10 से शुरू करो, 2 पॉइंट मतलब एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा, यहीं पर आना है, ये हो गया। 15 पे 14, 15 पे 14 तो 11, अच्छा 14 ऊपर आएगा, 14 तो ये रहा, ये है 14, तो 15 पे 14 लेना है ना,
यहाँ आएगा यहाँ, ठीक है। 20 पे 16, 20 पे 16 यहाँ आएगा, ये 16 ही लिया था हमने। 25 पे 20, 25 पे 20, 20 है लगभग यहाँ पे, ठीक है। 30 पे लेना है 23, 30 पे 23, 23 का मतलब हो गया 21, 22, 23, यहाँ पर लगभग थोड़ा सा और राइट में ले लो भले ही, ठीक है। 35 पे 27, 35 पे 27, 27 का मतलब 25 के बाद 26 हो गया, 27 हो गया यहाँ पे, ये लगभग यहाँ आएगा। और लास्ट 40 पे 30 लेना है, ये टॉप पे ले लो 40 पे 30, ठीक है। अब मिला दो बस, और कुछ नहीं करना। ये स्केल लिया, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया, स्केल से इन दोनों को मिलाया, फिर इन दोनों को मिलाया, फिर इन दोनों को मिलाया, फिर इन दोनों को, और फिर इन दोनों को। अब आप बोलोगे कि इसमें फिर माध्यक कैसे निकालोगे? तो माध्यक निकालना बहुत सिंपल है। जब दो लोग एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो जिस बिंदु पे कट कर रहे हैं उसको बस नीचे से जोड़ दो, सीधी लाइन बना करके, एकदम सीधी लाइन बना देना, नीचे से जोड़ देना। जो भी पॉइंट आएगा आपका ग्राफ पेपर पे नीचे, वो आपका माध्यक हो जाएगा। अब ये क्या है, इतना सिस्टमेटिकली मैंने डायग्राम बनाया नहीं है नाप नूप के, नहीं तो एकदम सीधा सीधा आंसर मैं डायरेक्ट बता देता आपको। अभी इसके अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है जरूरी नहीं है वो सही आंसर हो, क्योंकि मैंने गैप भी एकदम स्केल से नाप के नहीं लिए हैं। ग्राफ पेपर पे बनाओगे एकदम सटीक आंसर आएगा, जितना साफ सुथरा ग्राफ बनाओगे उतना सही आंसर आपको मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी से अधिक और से कम वाली एक दूसरे को काटे, उसको सीधा नीचे एक्स अक्ष पे जोड़ दो। वो एक्स अक्ष पे जिस बिंदु पर जुड़ रहा है वही माध्यक होता है, हमेशा फिक्स सही है, ठीक है। तो ये हमने उदाहरण नंबर 9 भी कर लिया, बहुत अच्छा उदाहरण था, सबसे अच्छा मेरे ख्याल से 14.4 में यही है। बाकी के तीनों क्वेश्चन तो इसके मुकाबले बहुत आसान है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से करो और सभी क्वेश्चन सब इस तरह के हो जाएंगे मेरे ख्याल से आप लोगों से। फिर भी कोई डाउट आए आपको तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, कॉल आप करके पूछ सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी दिक्कत आए फोन लगा दो, कोई टेंशन नहीं, बस फोन ऑफिस टाइम पे ही लगाया करो, 9:30 से 6 के बीच में, 6:30 तक, ये बात। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।